सभी को जय मसीह की। प्रभु आशीष दे आप सभी को। क्या आपको मालूम है कि पूरे पवित्र शास्त्र में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पश्चाताप करना चाहा, मन फिराना चाहा, लेकिन उनको मन फिराव का अवसर नहीं मिला। लेकिन वो चीज़ सेम खुदा हम सभी की ज़िंदगी में नहीं करना चाहता है। हमें बार बार प्रभु मौका दे रहा है कि हम अब सुधर जाएं, अब समझ जाएं। लेकिन लिखा है जो बार बार समझाए जाने पर भी हट करेगा वह अचानक नष्ट हो जाएगा, उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। और एक तरफ लिखा दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। और दुष्ट कौन है इसको तो हम अच्छे तरीके से जानते होंगे। सही को भी हम बाइबल की बातों को जानने, प्रभु की आज्ञा को जानने के बाद भी हम उन आज्ञाओं के बिल्कुल 36 का आंकड़ा बनाते हैं, मतलब बिल्कुल विरुद्ध में जाते हैं। सही होने के बाद भी बुराई करते हैं तो एक तरीके से उसे दुष्ट कहा जाता है। जो सही करना जानता है, सही नहीं कर रहा है, लेकिन उसके विपरीत गलत ही कर रहा है तो उसे दुष्ट कहा जाता है। उसी से रिलेटेड दुष्ट होता है। तो प्रभु का वचन एक तरफ लिखा है कि परमेश्वर दुष्ट और पापी के मरने से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर मौका देता है। आज हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन आज बात सारी ये है कि लिखा है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अगर आज हम पश्चाताप करते भी हैं, किसी के सामने सॉरी बोलते भी हैं, चलो वो वाली बात अलग है। पहली बात तो हमें उसके लिए भी हियाव चाहिए कि क्या हम अपनी गलती को एक दूसरे के सामने मान रहे हैं या नहीं मान रहे, या हल्के में ले जा रहे हैं, या फिर हम सोचते हैं कि कोई खुदा है नहीं, अरे कोई नहीं देख रहा, अरे कुछ नहीं होता, थोड़ी सी तो गलती होगी। देखो कोई देखे ना देखे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें ज़रूर देखता है। मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर की आंखें मन पर लगी हैं। अगर हम देखें मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु के वचन में लिखा है कि यदि तू अपने गुनाहों को, अपराधों को मेरे पास आके मान लेगा तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। तेरे पाप चाहे कितने भी काले, कितने भी लाल, कितने भी अर्गवगानी कलर के हों, तब भी मैं उनको हिम के समान श्वेत कर दूंगा, पवित्र कर दूंगा, अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा, वरन कभी याद भी नहीं करूंगा तेरे मैं गलतियों को, पापों को, गुनाहों को, अपराधों को। और तू भी मत याद कर, तू मेरे पास आके मान ले और छोड़ दे, क्योंकि लिखा है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। यदि हम चाहते कि प्रभु की दया हम पर आए तो समय आने से पहले, वो गलत समय आने से पहले हमें पश्चाताप करना ज़रूरी है। क्योंकि देखो पश्चाताप एक इंसान जीते जी ही कर सकता है। मरने के बाद कोई पश्चाताप, कोई सिफारिश, कोई धन देकर अपनी ज़िंदगी को, आत्मा को नरक से नहीं बचा सकता, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें इस बारे में बताता है। अगर हम धनवान व्यक्ति के बारे में पढ़ें, धनवान ने पश्चाताप करना कब चाहा? जब वो मर गया, उसकी आत्मा अधोलोक में पहुंची, जब उसकी आंख खुली तब उसने इच्छा रखी। और उसी समय अब्राहम पिता ने क्या कह दिया? अब्राहम पिता ने कह दिया नहीं 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 धनवान, ना तो तेरे वहां से हमारे पास स्वर्गलोक में कोई आ सकता, ना तो स्वर्गलोक से लाजर को मैं ना तो तेरे पास भेज सकता। देख लाजर मेरे पास अनंत लाजर मेरे पास विश्राम पा रहा है, और तू देख उस अनंत ज्वाला में तड़प रहा है। आंख इंसान की अगर जीते जी खुल जाए तो वो भला रहेगा, लेकिन उसके लिए भी समय है, क्योंकि बहुत से ऐसे थे जिनको ठोकर खाने के बाद मौका नहीं मिला। लेकिन आज हम दूसरों के अनुभवों से सीख लें तो हम बहुत बहुत ब्लेसेड लोग हैं, बहुत आशीषित लोग हैं कि परमेश्वर हमें दूसरों के अनुभवों के द्वारा सिखा रहा है, ताकि हम बहुत बड़ी आशीषों को पाकर खोए ना, बहुत ऊंचे पर चढ़ने के बाद गिरने ना पाएं। सावधानी बरतनी है। अगर हम जाने एसाव के बारे में, एसाव ने अपने पहलौठे होने का अधिकार खो दिया। लिखा है इब्रानियों में कि उसने बार बार पश्चाताप करके, मतलब बार बार रो रो कर गिड़गिड़ा कर, ऐसा लिखा है, गिड़गिड़ाना शब्द लिखा है वहाँ कि गिड़गिड़ा कर, बिलक कर उसने आंसू बहा कर मन फिराना चाहा, पश्चाताप करना चाहा, आशीष पानी चाहिए, लेकिन वो परमेश्वर की दृष्टि में अयोग्य ठहरा। उसको मन फिराव का अवसर नहीं मिला। सोचो कितनी खतरनाक बात है। छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है। उसने अपने पहलौठे होने का अधिकार खो दिया, और उसने दाल रोटी के चक्कर में अपने पहलौठे होने का अधिकार खो दिया, बेच दिया, और सब कुछ उसके ज़िंदगी से दूर हो गया। परमेश्वर यहोवा ने उसकी ज़िंदगी पर, उसके सर पे से अपना हाथ हटा लिया। एक पहला उदाहरण ये है। और दूसरा उदाहरण अगर हम जाने, एक तरफ ऐसा आपको मौका नहीं मिला, दूसरी तरफ अगर हम जाने हिजकिया, राजा हिजकिया परमेश्वर की दृष्टि में बिल्कुल सही इंसान थे। उनसे कुछ गलतियां हुई, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों का पश्चाताप किया। समय होते हुए उन्होंने समय पर पश्चाताप किया, और लेकिन परमेश्वर ने उन पर वो अनुग्रह किया, हियाव दिया उनको, और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो करते रहे, और जो परमेश्वर की दृष्टि में भला था वो करते रहे। और परमेश्वर को इस बात से खुशी हुई कि मेरा बेटा राजा हिजकिया मेरे अनुसार चलता है और करता है। तो एक समय ऐसा आया, यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया, राजा हिजकिया तू मरने पर है, तू मर जाएगा, तू खत्म हो जाएगा, तेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। तो इतने में राजा हिजकिया रोने लगे, फूट कर दीवार की तरफ मुंह करके। तो उसी समय राजा हिजकिया ने जब आंसू बहा कर पिता यहोवा से प्रार्थना करी, तो मेरे भाई और बहनों
यशायाह भविष्यद्वक्ता उस महल से बाहर तक पहुंचे भी नहीं थे, इतने में यहोवा परमेश्वर ने यशायाह भविष्यद्वक्ता से कह दिया, जाके मेरे दास राजा हिजकिय्याह से बोल दे कि मैंने उसकी उम्र 15 वर्ष और बढ़ा दी है। उसकी प्रार्थना सुन ली है, उसके आंसू देखे हैं, और उससे बोल दे मैंने उसकी 15 वर्ष उम्र और बढ़ा दी है। सोचो, एक तरफ उस व्यक्ति ने, एक तरफ यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा जब उसको चेतावनी दी गई, हिजकिय्याह प्रॉफिट को, हिजकिय्याह भविष्यद्वक्ता को जब चेतावनी दी गई, तो हिजकिय्याह भविष्यद्वक्ता ने समय पर पश्चाताप कर लिया। तुरंत जैसे ही राजा हिजकिय्याह ने इस वाली बात को सुना कि अरे मैं तो मरने पर हूं, यशायाह भविष्यद्वक्ता ने क्या भविष्यवाणी कर दी, तुरंत बिना किसी से कुछ बातचीत करे तुरंत उसी समय घूमकर दीवार की तरफ मुंह करके, समय नहीं लगाया, ये नहीं कहा आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, ज्यादा कुछ पूछताछ नहीं करी। जैसे ही यशायाह ने बोला कि तू मरने पर है, यहोवा यूं कहता है तू मरने पर है, अब तेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तुरंत राजा हिजकिय्याह ने उसी समय दीवार की तरफ मुंह करके पश्चाताप किया, रो रो कर आंसू बहाकर प्रार्थना करी, और वो पश्चाताप करते के साथ ही उनकी उम्र 15 साल और बढ़ा दी गई। समय पर पश्चाताप किया। दूसरा, अगर हम जाने सदोम और अमोरा के बारे में, सदोम और अमोरा के बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा, वहां पर कितने गंदे से गंदे पाप होते थे, बुरे से बुरा पाप होता था। व्यभिचार की कोई हद नहीं थी, व्यभिचार की कोई हद नहीं थी। समझने की कोशिश करना, कोई पशु भी नहीं छोड़ा, बच्चा भी नहीं छोड़ा, बुजुर्ग भी नहीं छोड़ा। अगर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति में कुछ उन बातों को, तो यहाँ तक कि जो पवित्र परमेश्वर के स्वर्गदूत थे, उन स्वर्गदूतों के साथ भी व्यभिचार करने की वहाँ के लोगों ने ठानी। और ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे वो लोग कि उन्होंने सोच लिया ऐसा, और सोच लिया क्या, उनके घरों को तोड़ने फोड़ने के लिए घर में घुसे चले आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर की ऐसी योजना हुई कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के साथ उन परमेश्वर के कुछ पवित्र लोगों को भी बचाया, जो विश्वास करते थे, जिन्होंने गलत काम में, सदोम और अमोरा के गलत और गंदे कामों में, व्यभिचार में हाथ नहीं मिलाया था, जो उन कामों से दूर रहते थे, वरन पवित्र जीवन जीते थे, परमेश्वर का भय मानते थे। तो परमेश्वर ने सिर्फ उन्हीं लोगों को बचाया जो परमेश्वर के लिए जीते थे, जिन्होंने अपने आप को पाप के कामों के लिए नहीं दिया। तो एक समय ऐसा आया कि अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, अब्राहम देख मैं सदोम और अमोरा को नाश करने पर हूं। अब्राहम ने कहा, पिता अगर हो सके तो यहाँ पर अगर 50 भी धर्मी मिल जाए तो क्या तू इस देश को नाश करने से बच जाएगा, रोक देगा, क्या तू इस देश को नाश होने से बचा लेगा? तो परमेश्वर ने कहा, हाँ जा ढूंढ ले 50 धर्मी अगर मिल जाए तो। धर्मी मतलब जो प्रभु का भय मानकर प्रभु के मार्गों पर चलते, पवित्र जीवन जीते हैं, और जो अपनी नहीं वरन पिता की इच्छा को चाहते हैं, जो पाप में हाथ नहीं मिलाते, जो सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करना जानते हैं, जो प्रभु के अनुसार चलते हैं, प्रभु की हाँ में हाँ मिलाते हैं, प्रभु की ना में ना मिलाते हैं, जो अपने लिए नहीं वरन प्रभु के लिए जीते हैं, वो धर्मी है। और जो प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार करता है, पालन करता है, वो धर्मी है। तो जब अब्राहम ने कहा, प्रभु 50 धर्मी मिल जाएंगे तो क्या बचा लेगा इस देश को नाश होने से? तो प्रभु ने कहा, हाँ बचा ले, जा ढूंढ ले। 50 नहीं मिले, 40 भी नहीं मिले, 30 भी नहीं मिले, 20 भी नहीं मिले। और इतने में अब्राहम ने फिर से कहा, प्रभु अगर 10 मिल जाए तो? 10 भी नहीं मिले। मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने कहा 10 भी नहीं मिले ना, मुझे पता है अब्राहम, तू और अपने घराने को समेत अपने पिता के घर को छोड़कर सब कुछ अपनी पत्नी को लेकर निकल जल्दी से। सिर्फ तू मेरी दृष्टि में धर्मी है, तेरे कारण मैं तेरे घराने को बचा रहा हूँ, निकल जल्दी। तो परमेश्वर ने उन परमेश्वर के पवित्र लोगों को निकाला उस देश से, और उसी समय थोड़ी देर बाद आग और गंधक के गोले गिराकर उस देश को तहस नहस कर दिया। आज तक वो नगर बसने नहीं पाया। ऐसा लिखा है, जो बसाएगा, इसी तरह रिलेटेड लिखा है, जो बसाएगा उसके साथ भी कुछ गलत बातें होनी थी। तो मेरे भाई और बहनों, एक तरफ वो सदोम और अमोरा था जिसको आग की भट्टी की तरह परमेश्वर ने तपा दिया, आग और गंधक के गोले गिराकर राख बना दिया उस शहर को, उस देश को, जो पाप से लिप्त था, जिन्होंने पश्चाताप करना नहीं चाहा, जिन्होंने माफी मांगनी नहीं चाही। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, नीनवे शहर, जब योना नबी को वहां पर भेजा गया तो वहां के लोगों ने पश्चाताप किया, माफी मांगी। समय होते हुए उनके पास 40 से 30 दिन के नियरेस्ट का समय था, आसपास समय था, लेकिन उन्होंने तुरंत पश्चाताप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके 8 दिन 10 दिन में जैसे ही सारे के सारे लोग पश्चाताप में आ गए, वो जो जिस दिन उनको नाश किया जाना था, सब पूरे नीनवे शहर को, उस नाश होने वाले दिन से पहले ही लोगों ने पश्चाताप कर लिया। वहां तक के पशुओं ने, बच्चों तक को, दूध पिघुओं तक को, मेरे भाई और बहनों, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को, पशु तक को भी टाट उड़ा दिया। टाट उड़ाने का मतलब उपवास रखना। उन्होंने पश्चाताप किया अपनी इन गलतियों का कि अरे हमने तो सदोम और अमोरा के समान पाप किया है। ये तो वही परमेश्वर है, योना का जो परमेश्वर है, तो वही परमेश्वर है जिसने सदोम और अमोरा को नाश किया था। कहीं अब उन्हीं गलतियों के कारण कहीं हमारे को, हमारे घराने को, इस देश को नाश ना कर दे, इस शहर को नाश ना कर दे। अरे भैया, ये तो सच्चा वही परमेश्वर है, ये तो इजराइल का पवित्र परमेश्वर है। अगर हमने मन नहीं फिराया तो ये कहीं हमें नाश ना कर दे। तो वहाँ के सभी लोगों ने मन फिरा लिया, समय होते हुए मन फिरा लिया। एक वो नीनवे शहर था जिसमें लोगों ने समय पर पश्चाताप किया और वो बच गए, प्रभु ने पर दया की।
अगर हम पढ़ते हैं, आपको मालूम होगा शिमशोन के बारे में। शिमशोन परमेश्वर का चुना हुआ नाज़ीर था, परमेश्वर का अभिषेक था, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरता था। शिमशोन से परमेश्वर बहुत प्यार करता था, बहुत साथ साथ चलता था। शेर और भालू को यूं ही फाड़ दिया करता था शिमशोन, नहीं डरता था किसी से, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके साथ रहता था। लेकिन जब ऐसा हुआ, जिन बातों के लिए परमेश्वर ने शिमशोन को मना किया, शिमशोन से कहा था तू शहद मत खाना, तू मधु मत खाना, तू दाखरस, ये दाख मधु या सूखे हुए बीज या कुछ चीज़ों के लिए लोथ को छूने से मना किया था, लेकिन शिमशोन ने बहुत सारी ऐसी गलतियां कर दी, अपने माता पिता तक को भी नहीं बताया। वहाँ से आज्ञा टूटना धीरे धीरे करके शुरू हो गई। जैसे ही धीरे धीरे करके शुरू हुई, वैसे ही वो व्यभिचार में फंसने लगा। जैसे ही व्यभिचार में फंसने लगा, क्योंकि देखो जब इंसान छुपाता है तो कहीं ना कहीं पाप कहलाया जाता है। क्योंकि जब आदम और हवा ने पाप किया तो वो छुपे, और जिस इंसान की ज़िंदगी में पाप आ जाता है ना, तो वो अपने आप को छुपाता है या कतराता है या डगमगाता है या इग्नोर करता है या भागता है। ये बातें उस इंसान की ज़िंदगी में आती जो पापी है, जो अपने अंदर या झूठ छुपा रहा है या कुछ गलत गंदे काम करके छुपा रहा है या चोरी करके छुपा रहा है। अगर छुपा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर पाप है, क्योंकि जिस संसार में हम रहते हैं, संसार में पाप को छुपाया जाता है। लेकिन हमारा प्रभु कहता है, यदि तो अपने गुनाहों को, पापों, गुनाह, अपराधों को मेरे पास आके मान लेगा, तुझे मैं क्षमा कर दूंगा। याद करो उस व्यभिचारिणी स्त्री को, उस व्यभिचारिणी स्त्री को क्षमा मिली थी जब उसने अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित किया। और ये यीशु ने क्या कहा, लोगों ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी ना, जब मैं भी नहीं देता, जा तेरे पाप क्षमा हुए, लेकिन याद रख फिर पाप ना करना। प्रभु ने उनको एक चेतावनी भी दी, क्योंकि मनुष्य की जिंदगी में समस्या, तकलीफ, बीमारी, कमी घटी, परेशानी की, लड़ाई दंगा, मौत, एक्सीडेंट की सबसे बड़ी एक जड़ है पाप। यीशु ने पापों को क्षमा किया, और प्रभु उन सभी के पापों को क्षमा करना, हम सभी मनुष्यों के पापों को क्षमा करना चाहता है। लेकिन बात सारी ये है, ताली दो हाथ से बजती है कि हम अपने पापों को मानने के लिए और छोड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर गलती हो भी गई, कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा की मदद, सहायता मांगो। प्रभु मुझसे, मैं फिर से गिर गया, मुझसे गलती हुई, कोई बात नहीं प्रभु, मैं मेरे दिल से तेरे पास आता हूँ, पश्चाताप करता हूँ। प्रभु मुझे क्षमा कर दे कि मैं फिर से गिर गया, मेरी जुबान से, मेरे होठों से, मेरे शब्दों से, मेरी आंखों से पाप हुआ। पवित्र आत्मा मेरी मदद, सहायता करो कि मुझसे गलतियां ना होने पाए। प्रार्थना करें, पश्चाताप करें, मांगे माफी प्रभु से। प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन माफी मांगनी है और इच्छा रखनी है, उसके अनुसार कर्म भी करना है कि हाँ भाई मैं अपने आप को पापों से, बुराई से बचाना चाहता हूँ और बचाने की कोशिश में हूँ, तो प्रभु जरूर माफ करेगा। अगर आप उठना चाहते हो, अगर आप बदलना चाहते हो, अगर आपकी आंखों में पश्चाताप के आंसू हैं, खुशी के, अगर आपकी आंखों में पश्चाताप के आंसू हैं, अगर आपकी आंखों में इस बात के आंसू हैं कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गई, आगे से मेरे से गलती ना होने पाए, मेरा दिल दुख रहा है, मैंने प्रभु को बार बार क्रूस पर चढ़ा अपने इन कामों के द्वारा, तो प्रभु आपको जरूर माफ करेगा। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों। और आपको मालूम होगा कि जब जब परमेश्वर के लोगों ने पश्चाताप किया, तब तब खुदा बाप ने, परमेश्वर ने अपने लोगों को क्षमा दी है। लेकिन समय रहते हुए अगर उन्होंने समय पर पश्चाताप कर लिया, क्योंकि देखो एक समय वो था, नूहा का समय था। नूहा के समय में नूहा चिल्ला चिल्ला कर थक गया। नूहा ने लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताया कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर इस शहर को, इस देश को, इस जगह को, उस पृथ्वी को नष्ट करने पर है। परमेश्वर इस संसार को नष्ट कर देगा, पूरी पृथ्वी पर से मनुष्य की प्रजाति को मिटा डालेगा, नष्ट कर डालेगा, क्योंकि मनुष्य ने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। मनुष्य ने पश्चाताप नहीं किया। लोग अपने खाने पीने, ऐश मौज में, शादी ब्याह में, मूर्ति पूजा में, व्यभिचार में, पाप में लिप्त थे। लोगों ने नूहा की बातों को इग्नोर कर दिया, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। लेकिन जैसे ही नूहा को परमेश्वर ने कहा कि तू जा नूहा, एक जहाज बना, इतने हाथ लंबा, इतने हाथ चौड़ा, इतने हाथ ऊंचा, इतने हाथ छोटा, उसके ऊपर राल लगा, इस प्रकार की लकड़ी ले, तो उसी समय परमेश्वर के उस दास नूहा ने काम करना शुरू कर दिया। नूहा जहाज बनाता रहा। लगभग 100 साल से ऊपर का समय लगा, लगभग 150 साल के नियरेस्ट हुआ जहाज को बनाने में। और नूहा की उम्र शायद 900 साल के आसपास रही थी, शायद इसके आसपास रही होगी। लेकिन मेरे भाई और बहनों सोचो, 150 साल तक का लगभग मौका मिला उन लोगों को जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया था, अपने काम में, पापों में, बुराइयों में लिप्त थे वो लोग। उन्होंने परमेश्वर को मानना ना चाहा, लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। अगर हम रोमियो का पहला अध्याय अगर 28 से 32 आयत तक पढ़े, तब आप इस बात की गहराई को जान पाओगे। रोमियो पहला अध्याय 28 से 32 आयत तक साफ लिखा है कि वो तो परमेश्वर की यह विधि जानते थे कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य हैं, लेकिन वो खुद भी ऐसे काम करते, वरन ऐसे ऐसे काम करने वालों से प्रसन्न भी होते थे। मेरे भाई और बहनों, नूहा चिल्लाता रहा, जहाज तैयार हो गया। परमेश्वर ने पशु पक्षी जीव जंतुओं के जोड़े अपने आज्ञा के अनुसार जहाज के अंदर भेज दिए। नूहा का परिवार जहाज में, नूहा जहाज के बाहर खड़ा था
और नूहा लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताता था, सुसमाचार सुना कर आया, मन फिरा लो नहीं तो परमेश्वर नाश कर देगा, इस पृथ्वी को जल प्रलय से नाश कर देगा, आकाश से वर्षा होगी, धरती के सोते फूट निकलेंगे, पश्चाताप कर लो, मन फिरा लो, वो सच्चा परमेश्वर है, उसने मुझसे कहा है और जो वो कहता है वो करता है। लोगों ने इग्नोर कर दिया। एक समय आया, परमेश्वर ने नूहा से कहा, नूहा अब तू जहाज के अंदर आ जा। जैसे ही नूहा जहाज के अंदर आया, तुरंत परमेश्वर यहोवा ने जहाज का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। ऐसा लिखा है, यहोवा ने दरवाजा बंद कर दिया। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने उस नाव का द्वार बंद कर दिया। उसके बाद धरती के सोते फूट निकले, आकाश से बहुत खतरनाक वर्षा हुई। जैसे ही बारिश होने लगी, वैसे ही उन लोगों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन लोगों को नूहा की बात याद आने लगी कि अरे हाँ, नूहा तो सही कहा करता था, अरे नूहा तो सही कहा करता था, कहाँ है उसकी नाव, चलो उसके पास, भागो उसके पास। अरे कभी जिंदगी में बारिश ऊपर से नहीं आई, लेकिन आज बारिश ऊपर से कहाँ से आ रही है? अरे नूहा सही कहता था कि परमेश्वर एक पवित्र है। वो चिल्लाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, भिलकते रहे, नूहा नूहा चिल्लाते रहे, परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते रहे, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। क्यों? क्योंकि जब नूहा उनके पास बोलता था, सुसमाचार सुनाता था, तो उन्होंने भी इग्नोर कर दिया। और उन्होंने क्या बोया था? जो उन्होंने बोया वो काटा। जैसे उन्होंने नूहा की नहीं सुनी, वैसे ही नूहा ने और परमेश्वर ने उनकी नहीं सुनी। इसलिए लिखा है, जो तू बोएगा वो तू काटेगा। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने उनको बहुत मौके दिए। 150 साल कम नहीं होते जहाज को बनने में, लगभग 150 साल का समय लगा। वो पहला जहाज था इस पृथ्वी का, जो नूहा के द्वारा प्रभु ने बनाया था। 150 वर्ष कम नहीं होते। परमेश्वर के सामने परमेश्वर के दाएं, यीशु के दाएं और बाएं 2 डाकू थे। दाएं वाले डाकू ने मजाक उड़ा दिया यीशु का, बाएं वाले डाकू ने बोल दिया कि हम तो अपने किए हुए की सजा पा रहे हैं। एक ने पश्चाताप कर लिया, एक ने बुराइयां कर दी यीशु की। सोचो, एक को पश्चाताप करने में कितने मिनट का समय लगा? मैं मान लो चलो कुछ घंटे का या कुछ मिनट का, लेकिन वहां पर तो नूहा के टाइम पर तो 150 साल का समय मिला था लोगों को। फिर भी लोगों ने मन नहीं फिराया, वो अपने कामों में व्यस्त रहे। लेकिन जब विपत्ति अचानक आ पड़ी तो भय छा गया और उनको मन फिराव का अवसर नहीं मिल सका। तो मेरे भाई और बहनों, वो ना बच पाए। तो आज प्रभु में बताना चाहता है कि समय रहते हुए अगर हम पश्चाताप कर ले, अपने गुप्त पापों से, अपने बुराई के, अपने ढिठाई के पापों से अगर हम मन फिराएं, प्रभु के पास अपनी गलती को मान ले और छोड़ दे, उसके अनुसार चले, अपने अगुओं की अधीनता में रहें, वचन को पढ़ें, उसके अनुसार चलें, पवित्र जीवन जिए, बुराई से बैर करें, दूसरों को क्षमा करें, तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, अपने लहू से हमें धोने के लिए, हमें नया बनाने के लिए, हमें आशीषित करने के लिए, हमें फिर से उठाकर खड़ा करने के लिए, हमारे आंसू को पोंछने के लिए तैयार है। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, ताली 2 हाथ से बजती है। कोई परफेक्ट नहीं, गलती मुझसे भी हुई, मैंने भी क्या कुछ नहीं किया, मैंने भी सब किया, मैंने भी सब पाप किए, मैंने भी गलत से गलत, गंदों से गंदा हर प्रकार के पाप किए, मैंने भी कुकर्म किए, शब्दों से, जुबानों से, कामों से, व्यवहारों से। कोई परफेक्ट नहीं है, हम सभी से गलतियां हुई हैं। लेकिन बात सारी है कि मेरे बेटे, क्या तू अपनी गलती को मानने के लिए तैयार है या नहीं? अगर तैयार है तो ही तू मेरे पास आ सकेगा, तो ही मैं तेरी सुन सकूं। क्योंकि लिखा है कि तेरे ही अधर्म के कामों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, तेरे ही पापों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है। इसलिए मन फिरा और मेरे पास लौटा। याद करो उस पुत्र को, उड़ाऊ के पुत्र को। उड़ाऊ कौन है? वो हमारा परमेश्वर है। उसके पुत्र कौन है? आप और मैं उसके पुत्र हैं। उड़ाऊ हमारा पिता है। तो परमेश्वर उड़ाऊ के द्वारा मैं ये बताना चाहता है, जैसे उड़ाऊ अपने बेटे का इंतजार कर रहा था, मेरा बच्चा जो जोश में, गुस्से में, पाप में लिप्त होकर चला गया, लेकिन एक समय आएगा वो मेरे पास वापस आएगा। तो आज पिता अपने घर की खिड़कियों को खोलकर बैठा है, आज पिता अपनी बाहों को फैलाकर बैठा है कि मेरा बेटा जरूर आएगा। मुझे पता है जिस द्वार से वो गया है मुझे छोड़कर, या पाप की दुनिया में वो डूबा है, वो एक न एक दिन मेरे पास मन फिराकर जरूर आएगा। जब वो आएगा तो मैं उसको दोबारा से अधिकार की अंगूठी दूंगा, उसके पैरों में जूतियां चलाऊंगा, उसके पैरों में जूतियां पहनाऊंगा, उसको अच्छे अच्छे मार्ग पर लेके जाऊंगा, चलाऊंगा, उसको आशीष दूंगा, शैतान को उसके पैरों तो लेके चौकी कर दूंगा, उसको छितराने वाला बनाऊंगा, उसको अधिकारी बनाऊंगा, उसको अधिकार दूंगा। मैं फिर से एक राजाओं की तरह वो राज्य करेगा। तो मेरे भाई और बहनों, आज बात सारी है कि हमें पश्चाताप करके माफी मांगकर पिता के पास वापस आना है। क्योंकि जब उस उड़ाऊ ने अपने पिता को छोड़कर जब संसार में चला गया ना, तो उसके अपनों ने उसको लूट लिया, सूअरों के साथ उसने खाना खाया, वहां पर बिलका, और भिखारियों से भी गंदी हालत उसकी हो गई। क्यों? क्योंकि बाप से दूर हो गया ना। बाप से दूर कैसे हो? पाप आ गया, अभिलाषा आ गई, दूसरों को खुश करने के लिए, अपनी यारी दोस्ती, ऐसे गलत और गंदे कामों में इतना लिप्त हो गया कि खुदा से दूर हो गया। क्यों? क्योंकि खुदा तो इन कामों को करने के लिए मना करता है ना, और हमारा शरीर कहता है अरे कर कोई बात नहीं, कर कोई बात नहीं। अब शरीर की सुनेंगे, लिखा है जो शरीर पर मन लगाता है वो विनाश की कटनी को काटता है, लेकिन जो प्रभु के वचन के अनुसार चलता है, जो पवित्र आत्मा के चलाए चलता है, वो अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। मेरे भाई और बहनों, आज हमें आत्मा के चलाए चलना है,
आज हमें पवित्र वचन के अनुसार चलना है। और आज हम अगर उसकी इच्छा के अनुसार चलें, उसके वचन के अनुसार चलें, तो अनंत जीवन की कटनी को हम काट पाएंगे। संसार से प्रेम करना तो परमेश्वर से प्यार करना है, और परमेश्वर से यदि हम प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे। हाँ, आता है, क्रूस उठाना होता है, दुख आता है, विपत्तियां आती है, लेकिन परमेश्वर उसमें पड़ा नहीं रहने देता। लेकिन ध्यान रखना, पाप से हाथ मत मिलाना। कैसी भी परिस्थिति है, हमेशा वचन को इज्जत देना, परमेश्वर को पहला स्थान देना, शैतान का सर कुचला जाएगा। प्रभु को इज्जत देना, प्रभु पर विश्वास करना। जो भी गलती हो, प्रभु रोना है तो प्रभु क्या के रोना, माफी मांगकर आगे बढ़ना। प्रभु दोबारा से उठाकर खड़ा करेगा, क्योंकि प्रभु तेरे साथ है। आमीन।